नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 135 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट which has now become section 140 of the BSA. Everything is same. You need to understand these two sections just after adjusting the sections. Everything will remain same. Barrett language same है, expression same है, और जुडिशरी के एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो तरीका भी सेम रहेगा। बस आपको नंबर्स का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 135 एनीथिंग 135। चलिए कम टू द 135। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अगेन दिस इज द केस फॉर P4 prelims. The order in which the witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being in force. Shall be regulated by the law and practice for the time being in force relating to civil and criminal proceedings respectively, and in the absence of such law by the discretion of the court. अब ये हो गया, क्या मतलब इस बात का समझा देते हैं आप, समझिए। कृष्ण भाई साहब जो हैं परेशान है इस केस के बारे में कि केस तो चल पड़ा है ना, केस तो हो गया एंड आई एम द प्लेंटिफ इन दिस केस। नाउ ये समझ में नहीं आ रहा है, 20 लोगों की लिस्ट है विटनेसेस की, किस विटनेस को पहले बुलाऊं? द ऑर्डर इन विच द विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड, किस क्रम से विटनेसेस को बुलाया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे बात को? तो ये उस ऑर्डर से है कि पहले विटनेस नंबर 1 कौन सा होगा, विटनेस नंबर 2 कौन सा होगा, विटनेस नंबर 3 किसको बुलाया जाए। दैट इज द ऑर्डर। पढ़िए जरा क्या है द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड। वो क्रम कौन सा है जिसमें गवाहों को, जिस क्रम अनुसार गवाहों को बुलाया जाएगा और उनकी परीक्षा की जाएगी। परीक्षा का मतलब है यहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनका कोई प्रीमेंस नहीं होगा, ध्यान रखना। तो दिस ऑर्डर, ये जो क्रम संख्या है, दैट शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। वर्तमान में जो इस संबंध में जो विधि है, वर्तमान समय में जो विधि है और जो परंपरा है, बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस फ्रेज को याद कर लीजिए। इट शैल बी रेगुलेटेड बाय व्हाट? बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इट शैल बी रेगुलेटेड। तो उसका पता कैसे चलेगा कि लॉ क्या कहता है। लॉ अगर साइलेंट है तो प्रैक्टिस कि क्या प्रैक्टिस है। जैसे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, पहले कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, पहले कंप्लेंट को बुलाएंगे। कंप्लेंट अगर लेट आना नहीं आ पा रहा किसी वजह से तो फिर ठीक है, अदर मटेरियल विटनेस को बुलाने की कोशिश करते हैं। तो पहले कंप्लेनेंट एंड द अदर मटेरियल विटनेसेस, देन वी कॉल दी अदर फॉर्मल विटनेसेस। तो दैट इज द प्रैक्टिस इन द क्रिमिनल केसेस। इन सिविल केसेस इट मे बी द प्लेंटिफ एंड द मटेरियल विटनेसेस अगेन। सो देयर इज ए प्रैक्टिस इन द कोर्ट कि किन किन विटनेसेस को पहले बुलाना चाहिए, तो वो उससे नियमित होगा। एंड अगर ऐसा नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, अगर कुछ ऐसा लॉ नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, देन डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का अपना डिस्क्रेशन होगा, कोर्ट का अपना विवेकाधिकार होगा। कोर्ट अब उसको अपने विवेक का पालन करके उस संख्या को आगे बदल कर लेगी। ठीक है, पहले उसको बुलाइए, दूसरा बुलाइए, इस तरीके से। तो दिस इज नॉट वेरी टेक्निकल इन नेचर, आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट इज व्हाट, तो पहला क्या है? law and practice, and in the absence of what? It is the discretion of the court according to which the witness shall be called in the court and examined. It is 135। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? यह है कि मैंने अपने दादाजी और दादी जी से अपने बचपन में जबरदस्त कहानियां सुनी हैं। शाम के 7-8 बजे नहीं, हम बिस्तर में घुसे नहीं और कहानियों का क्रम शुरू। तो वो बड़े चालाक लोग थे, वो कहते थे कि हम कहानी सुनाते रहेंगे लेकिन तुम्हारी तरफ से उसको बोलते हैं हुंकारा देना, हुंकारा देते रहना। अगर तूने हुंकारा देना बंद किया तो हमने कहानी सुनानी बंद की। तो उनका ये था कि हुंकारा देने का तो सो गया, अब कहीं ऐसा ना हो हम कहानी सुनाते रहे अरे सो जाए। तो हुंकारा ना बहुत जरूरी सामने से, तो मुझे वो हैबिट पड़ी हुई है। तो हर सेक्शन के बाद, हर पॉइंट के बाद मुझे हुंकारा चाहिए, समझे? तो आप लोग सो तो नहीं रहे, आई वॉन्ट टू इंश्योर कि मेरी क्लासेस कई बार बहुत बोरिंग हो जाती हैं, तो भाई सोए ना कोई, ठीक है ना? तो हुंकार आता रहना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ जगह जगह के कोई सोया तो नहीं है, सबके नाम लेता हूँ, अरे हाँ सर ने मेरा नाम लिया। सो दिस इज 135। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज
तो दोस्तों क्लास कर ली आप लोगों ने और मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आई है नहीं आई। कमेंट कर देंगे बहुत अच्छी बात है, शेयर कर लेंगे दोस्तों से तो और भी अच्छी बात है। और जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे नोटिफिकेशन अदरवाइज आप तक पहुंचेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, हम लोग ने कोशिश ये की, हमने कोर्स डेवलप करा है, वो हमारे ऐप पर मिलेगा आपको। विधि जुडिशियल एकेडमी के एक ऐप पर हम लोगों ने कोर्स डेवलप किया है कि भाई कुछ ऐसा दीजिए स्टूडेंट्स को कि वीडियोस उन्होंने कवर कर लिए हमारे यहाँ से, यूट्यूब से कर लें भले ही वो, लेकिन उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करानी है ना, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उनको लगातार करनी है, वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर। तो इसलिए उनको हम वो सारे टेस्ट दे दें जिनको हम रेगुलरली आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नंबर 2, हम उनको ऐसे नोट्स दे दें जो वन लाइनर नोट्स होंगे, याद करना आसान होगा। अगर उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही रख लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज को हम लोगों ने डेवलप किया है अपने ऐप पर। और उनकी जो फीस कह लीजिए, जो कॉस्ट रखी है, वो केवल ऐसी रखी है जैसे कि आपकी लॉ की बुक्स की आती हैं, 100, 125, 150 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह के कोर्सेज हैं वहां पर। वो तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।